हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। अभी तक हम डाटा क्या है और ये सब पढ़ चुके हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा पढ़ चुके हैं हम। अब आगे हम पार्ट 6 में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। ये एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए बनाया गया है ये वीडियो, जो कि आपके टायर 2 में इंग्लिश और मैथ्स के एग्जाम से पहले हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम उसके लिए बनाया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इन मोस्ट रिसर्च स्टडीज वॉल्यूमिनस डाटा रो डाटा कलेक्टेड थ्रू अ सर्वे नीड टू बी reduced into homogeneous group for any meaningful analysis। देखिए, अब रिसर्चर्स ने तो डाटा कलेक्ट कर दिया और बहुत सारा रॉ डाटा कलेक्ट कर दिया, लेकिन उसको हमें मीनिंगफुल और होमोजेनियस ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीनिंगफुल एनालिसिस के लिए। तो दिस नेसेसिटेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसकी वजह से हमें क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करना पड़ता है। जैसे आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी मेरे माइंड में शर्ट का एग्जांपल आ रहा है। आपके पास रो डाटा, मतलब आपके पास धागा मिल गया है, आपके पास कपड़े मिल गए हैं, आपके पास बटन है, मतलब आपको लेकिन शर्ट चाहिए उससे। तो आपको होमोजीनियस ग्रुप्स में उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको होमोजीनियस ग्रुप्स में रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो आपको मीनिंगफुल एनालिसिस मतलब शर्ट मिलेगी। तो ऐसे ही कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जिसको आप क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा से रिलेट कर सकते हैं। आप अपने समझने के लिए किसी भी तरीके से इसको एग्जांपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। This necessitates classification of data, which in simple terms is the process of arranging data in groups or classes on the basis of some characteristics। अब किसी characteristics के बेस पर या किसी characteristics, काफी सारे characteristics जो एक ग्रुप या क्लास के अंडर में आ रहे हो, उसके बेस पर आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। किसे? डाटा को। जैसे कि आपने डाटा उठाया कि हर्बीवोरस एनिमल्स हर्बीवोरस एनिमल्स कौन कौन से हैं, उसमें से आपने डाटा उठाया और हर्बीवोरस एनिमल्स का डाटा उठाया। तो आपने उसे क्लासिफाई कैसे किया? अब हर्बीवोरस है, आपने सारे एनिमल्स को उठा लिया, कुछ उसमें हर्बीवोरस थे और कुछ कार्निवोरस थे। तो आपने उसको अलग अलग ग्रुप्स पे उसे क्लासिफाई किया, अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया, और किस बेस पे किया? उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे किया। The process of grouping into different classes or subclasses according to the some characteristics is known as classification। आपने किसी, ये जो प्रोसेस होता है ग्रुपिंग करने का, उसे क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। टेबुलेशन इज कंसर्न विद द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डाटा। देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें आप टेबल की फॉर्म में क्लासिफाइड देखते हैं डाटा को। दिस क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेबुलेशन। ये क्लासिफिकेशन जो होता है, ये पहला स्टेप होता है टेबुलेशन का, जो आपका टेबल बनता है। जैसे कि एग्जांपल है, लेटर्स इन द पोस्ट ऑफिस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन। जो लेटर्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। कौन सा दिल्ली जाना है, कौन सा चेन्नई, बैंगलोर, कलकत्ता, जो जहां जहां जाना होता है वो क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लासिफिकेशन के? आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव्स तो इसके बहुत है, आपको कुछ माइंड में आ भी चुका होगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। इट कंडेंसेस द मास ऑफ डाटा। ये कंडेंस कर देता है, छोटा कर देता है मास ऑफ डाटा को। एलिमिनेट्स द अननेसेसरी डिटेल्स को एलिमिनेट कर देता है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एंड हाईलाइट द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ डाटा। कंपैरिजन को बढ़िया कर देता है ये, और सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट्स के डाटा के सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट्स को हाईलाइट कर देता है। जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस का जो एग्जांपल रहा लेटर्स का, आपने दिल्ली के लेटर अगर क्लासिफाई कर लिए हैं, तो आपको पता है ये सारे दिल्ली के लेटर हैं, तो आप उसको पिन कोड के बेस पर अलग अलग एरियाज में बांट सकते हैं। इट enables one to get a mental picture of information and helps in drawing inferences। it helps in the statistical treatment of the information collected। टाइप्स क्या क्या है क्लासिफिकेशन के? स्टैटिस्टिकल डाटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर
करेक्टरिस्टिक्स, ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया है कि क्लासीफाई कैसे होता है और उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्लासीफाई होता है। ब्रॉडली देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन से हैं 4 बेसिक टाइप्स? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है देखिए, आप ये नाम से ही बता सकते हैं। क्रोनो तो एक वर्ड है जो कि प्रीफिक्स हो जाए किसी के साथ तो उसके साथ एक तरह से टाइम प्रीफिक्स हो जाता है, यानी कि टाइम के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से। Chronological classification. In the chronological classification, the collected data are arranged according to the order of time expressed in year, months or weeks. Time के हिसाब से इसमें data collect हो जाता है, classify हो जाता है. The data is generally classified in ascending order. ज्यादातर ascending order, time के ascending order के हिसाब से data collect हो जाता है. जैसे example है हमारे the related data with population, sales of the firm, import export of a country are always subjected to the chronological classification. जैसे कि इसमें दे रखा है estimate of birth rates in India 70 से 76 तक, तो birth rate क्या रहा? 70 में ये रहा 36.8, ऐसी 73 में 34.6, ये बर्थ रेट है सारा, और 76 में 34.2, जो भी उतार चढ़ाव हुआ डाटा में ये बताया गया है। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल रीजन ऑफ प्लेस। जियोग्राफिकल रीजन ऑफ प्लेस के हिसाब से डाटा को क्लासिफाई किया जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ पैडी इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन डिफरेंट कंट्रीज। देखिए अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दिखाया गया है। ठीक है, ये केजी पर एकड़ में दिखाया गया है। 1925 जहां अमेरिका का है, वहां इंडिया का 862 है, और फ्रांस का उससे भी कम है 439, और उससे भी कम है डेनमार्क का। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेम एट्रीब्यूट्स। देखिए क्वालिटेटिव में कैसे क्लासीफाई हो रहा है, सेम एट्रीब्यूट्स के बेस पे या क्वालिटी के बेस पर, जैसे जेंडर, लिटरेसी, रिलीजन, एम्प्लॉयमेंट हो गया है, ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आते हैं। सच एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी मेजर्ड अलोंग विद स्केल। आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते, जेंडर को आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा या ट्रांसजेंडर होगा। लिटरेसी को भी कोई स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं, रिलीजन को भी नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट को भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इफ द पॉपुलेशन इज टू बी क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट टू वन एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट के हिसाब से अगर पॉपुलेशन को क्लासिफाई करना है और आपने मान लिया कि वो जेंडर के हिसाब से आप कर रहे हैं, देन वी कैन क्लासिफाई देम इनटू टू, नेमली दैट मेल्स एंड फीमेल। मेल और फीमेल के हिसाब से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, या एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड के बेसिस पे भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं, जो कि किस में आ जाएगा, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट टैब के अंदर आ जाएंगे। अभी मैं इसकी फिगर भी आपको दिखाती हूँ। Thus, when the classification is done with respect to one attribute which is dichotomous in nature, two classes are formed. दो classes बन जाती है इसमें, one possessing the attribute and the other not possessing the attribute. एक में attribute होगा, दूसरे में attribute नहीं होगा. This type of classification is called simple classification. इस तरह की classification सिंपल क्लासिफिकेशन होती है। सिंपल क्लासिफिकेशन कैसी होती है, जैसे पॉपुलेशन को दो एट्रीब्यूट में हमने पहले बांटा था, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में बांटने के बाद द क्लासिफिकेशन वेयर टू और मोर एट्रीब्यूट्स आर considered and several classes are formed is called manifold classification. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये है सिंपल क्लासिफिकेशन, ये सिंपल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। और जब अगर दो से ज्यादा एट्रीब्यूट होते हैं या ज्यादा सेवरल एट्रीब्यूट होते हैं, उसे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं।
जैसे कि इफ वी क्लासिफाई पॉपुलेशन साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट टू टू एट्रीब्यूट, जेंडर और एम्प्लॉयमेंट के बेस पे हमने क्लासिफाई किया। पॉपुलेशन आर फर्स्ट क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, सबसे पहले जेंडर के हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा, मेल फीमेल, और फिर इन क्लासेस में भी एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। पॉपुलेशन को दो में बांट दिया गया है, मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल चल रहा था, यहाँ तक सिंपल चल रहा था, सिंपल। और उसके बाद क्या हुआ, हमने जैसे ही मेल फीमेल को अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट में क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, तो ये जो पूरा था ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में आपका आ गया। क्वालिटेटिव वो था जिसमें जेंडर वगैरह के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो रही थी, क्रोनोलॉजिकल में टाइम के हिसाब से हो रही थी, ज्योग्राफिकल में ज्योग्राफी के हिसाब से हो रही थी, और क्वांटिटी में क्वांटिटी के हिसाब से होगी। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द सम कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में ले रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है, स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज में बी अकॉर्डिंग टू द वेट। ये कॉलेज है पूरा जिसमें 50 स्टूडेंट है, जिसका 90 से 100 किलो तक वेट है। 200 स्टूडेंट है जिनका 100 से 110 किलोग्राम तक वेट है। अब ये देखिए कि ये डाटा ऐसे लिया गया है, ऐसे स्टूडेंट होते नहीं है जो 90 से 100 किलो तक का वजन हो, लेकिन आप ऐसे ही फनी एग्जांपल ले सकते हैं, अभी इसे फनी एग्जांपल में भी कंसिडर कर सकते हैं आप। लेकिन आप इसमें एक बात देखिए, ये जो 90 टू 100 केजी है, फिर दोबारा 100 टू 110 केजी है, जो ये 90 टू 100 लिखा होता है ना, ये इसको 90 टू 99 कंसिडर किया जाता है। 90 टू 99, 90 टू 9, 90 टू 99 50 स्टूडेंट है, 100 टू 109 200 स्टूडेंट है, और लास्ट का जो होता है वो कंसिडर किया जाता है 140 टू 150 40 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से 1000 स्टूडेंट्स का ये अलग अलग तरह का वेट दे दिया गया है। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर टू एलिमेंट्स, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं इस तरह की क्लासिफिकेशन में, एक होता है वेरिएबल, एक होता है वेट। जैसे कि अब दिया गया है वेरिएबल, सॉरी, जैसे कि होता है वेरिएबल, जैसे कि वेट दिया गया है, और एक होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये वेरिएबल है और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स हैविंग वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 90 टू 100, 200 स्टूडेंट्स जिसमें 100 से 110 केजी, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। टेबुलेशन, टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग क्लासिफाइड और ग्रुप डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबल की फॉर्म में अगर हमने डाटा को समराइज कर दिया है तो उसे टेबुलेशन कह देंगे, so that it is easily understood and an investigator is quickly able to locate the desired information। इन्वेस्टिगेटर को आसानी हो जाती है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने और समझने में भी। A table is a systematic arrangement of classified data in columns and rows। अब टेबल का मतलब ही क्या होता है, ये हमारा टेबल है, क्लासिफाई कैसे करेंगे, ये कॉलम्स होते हैं, ये रोज होते हैं, बस इसमें हम क्लासिफाई कर देते हैं। Thus a statistical table makes it possible for the investigator to present a huge mass of data in a detailed and orderly form। It facilitates comparison, इससे comparison भी easily हो जाता है, and often reveals certain patterns in data which are otherwise not obvious। Classification and tabulation as a matter of fact are two distinct processes। Classification करना और tabulation करना ये दोनों distinct processes हैं, actually they go together। वैसे असल में ये एक साथ चलते हैं। बिफोर टेबुलेशन डाटा आर क्लासिफाइड, टेबुलेशन से पहले आपको डाटा क्लासिफाई करना पड़ेगा ही ना, तो ये एक साथ इसीलिए चलते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन चलती एक साथ है। आपको टेबुलेशन करने से पहले, टेबल बनाने से पहले उस डाटा को क्लासिफाई करना पड़ता है एंड देन डिस्प्ले अंडर डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज ऑफ अ टेबल। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस, इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत
कॉम्प्लेक्स डाटा होगा उसको भी सिंप्लीफाई करके दे देगा। एंड द डाटा प्रेजेंटेड आर इजीली अंडरस्टूड। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है ऑफ रिलेटेड फैक्ट। इट इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स। ये कंप्यूटेशन करने में भी मदद करता है। एवरेजेस को, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, ये हमारे टॉपिक में और हमें आगे पढ़ना है। इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन मिनिमम पॉसिबल स्पेस एंड अननेसेसरी रिपीटिशन एंड एक्सप्लेनेशन आर अवॉइडेड। इसमें रिपीटिशन नहीं होती, अवॉइड हो जाती है, मिनिमम हो जाते हैं पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल स्पेस में ये काम हो जाता है हमारा। मोर ओवर द नीडेड इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली लोकेटेड। जो आपको देखना है, नीडेड इंफॉर्मेशन होता है वो इजीली लोकेटेड होती है। कैसे? आपको देखना है कि कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट हैं कॉलेज के, जो कि 120 से 130 के बीच में, या 120 से 129 के बीच में, वो है 360 स्टूडेंट। आपने आराम से देख लिया, ये देखा ना अभी, वो ही है। इजीली आप लोकेट कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को, easily located. Tabulated data are good for references and they make it easier to present the information in the form of graph and diagram. टेबुलेशन से आप ग्राफ एंड डायग्राम्स भी इजीली उससे बना सकते हैं और उससे और इजी हो जाएगा। टेबल्स किस किस तरह के होते हैं? वन वे टेबल, जिसे सिंपल टेबल बोला जाता है। टू वे टेबल, मैनिफोल्ड टेबल। टेबल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। ये कैसे क्लासिफाई किया गया है? पर्पस के हिसाब से, स्टेज ऑफ इंक्वायरी के हिसाब से, नेचर ऑफ डाटा के हिसाब से, और नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यूज। तो हमारे टेबल का क्लासिफिकेशन उसके पर्पस, स्टेज एंड इंक्वायरी, नेचर ऑफ डाटा के हिसाब से होता है। नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यूज के हिसाब से भी हो सकता है। तो हमारा सिंपल वन वे टेबल हो सकता है, टू वे टेबल हो सकता है, या मैनिफोल्ड टेबल हो सकता है। सिंपल या वन वे टेबल कैसा होगा आपका? सिंपल और वन वे टेबल इज द सिंपलेस्ट टेबल विच कंटेन्स डाटा ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक ओनली। एक ही कैरेक्टरिस्टिक का डाटा होगा उसके अंदर। द सिंपल टेबल इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड सिंपल टू फॉलो। देखिए, बहुत ही आसानी से कंस्ट्रक्ट भी हो जाता है, बनाया जाता है, और इजी टू फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लैंक टेबल गिवन बिलो may be used to show the number of adults in different occupation in a locality। एक लोकेलिटी में अलग अलग ऑक्यूपेशन में कितने एडल्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं, कितने लोग हैं, तो उसका डाटा यहाँ पे दिया जा सकता है। टू वे टेबल कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है टू वे टेबल। Thus, more and more complex tables are to be formed by including other characteristics. For example, we may further classify the caption subheadings in the above table in respect of marital status, religion, socio-economic status, etc. इसमें इन बेसिस पे इस टेबल को बनाया जाता है। तो जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है सिंपल वाले से, विच हैज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, इज कंसिडर्ड इन अ मैनिफोल्ड टेबल। अभी के लिए जैसे कि ऑक्यूपेशन, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस के हिसाब से डाटा को बनाया जा रहा है। टू वे टेबल में जैसे कि आपका टू वे टेबल में क्या होता है? इसमें क्या होता है आपका, इसमें जैसे एग्जांपल ले लिया, जेंडर के हिसाब से आपका टू वे टेबल बनाया गया है। नंबर ऑफ एडल्ट्स इन अ लोकेलिटी इन रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन एंड जेंडर, जेंडर के हिसाब से और ऑक्यूपेशन के हिसाब से। मतलब ऑक्यूपेशन तो था ही हमारा, लेकिन सीधा नंबर ऑफ एडल्ट्स था ना सिंपल में। लेकिन नंबर ऑफ एडल्ट्स में ये देखना है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, और फिर उसका टोटल यहाँ पे। तो ये टू वे टू वे टेबल हो गया आपका। और मैनीफोल्ड में क्या हो गया आपका? दो से ज्यादा। जैसे कि इसमें क्या है, ऑक्यूपेशन देख लिया, फिर नंबर ऑफ एडल्ट्स में मेल फीमेल, फिर उसमें भी मेल मैरिड अनमैरिड टोटल, फीमेल मैरिड अनमैरिड टोटल। मैनीफोल्ड टेबल में मोर कॉम्प्लेक्स आर गुड इन प्रैक्टिस एट दिस टेबल फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है ये, and facilitate the analysis of related facts. Still, as a normal practice, not more than 4 characteristics should be presented in one table to avoid confusion। देखिए, अभी भी मतलब कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन 4 से ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स को यूज नहीं करना चाहिए एक टेबल में, क्योंकि उससे
कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अदर रिलेटेड टेबल्स में बी फॉर्म टू शो द रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ टेबल्स था। क्लासिफिकेशन टेबल्स की हो गई हमारी, उससे पहले आपकी क्लासिफिकेशन हो गई थी क्लासिफिकेशन क्वालिटी, क्वांटिटी, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल के ऊपर। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आपके ईमेल पर आ जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा किसी भी नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके मेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।